और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है राजस्थान विधानसभा चुनाव के मद्देनजर। ये बेहद अहम खबर, जहां बसपा ने 2 और उम्मीदवार घोषित किए हैं। बांदीकुई से भवानी सिंह गुर्जर को उम्मीदवार बनाया है, तो सादुलपुर से मनोज न्यांगली को बनाया है उम्मीदवार। इस वक्त ये बड़ी खबर है, जहां कल ही पहली सूची भारतीय जनता पार्टी की 41 नामों की आई, तो अब लगातार नामों के आने का सिलसिला जारी है। बसपा ने 2 और उम्मीदवार घोषित किए हैं। पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। योगेश जी, बेहद अहम है, जहां बसपा ने 2 और उम्मीदवारों की घोषणा की है, भवानी सिंह गुर्जर बांदीकुई से, तो वही दूसरे हैं मनोज न्यांगली, जिन्हें सादुलपुर से उम्मीदवार बनाया। देखिए, कल 5 उम्मीदवार घोषित किए थे, उससे पहले 5 उम्मीदवार घोषित किए थे और तकरीबन 12 उम्मीदवार अब तक बहुजन समाज पार्टी ने घोषित कर दिया है। मनोज न्यांगली पहले भी बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर विधायक रह चुके हैं और उन्हें वापस मनोज न्यांगली को उम्मीदवार बनाया है। गुर्जर समाज से आते हैं भवानी सिंह गुर्जर, बांदीकुई से, उनको उम्मीदवार बनाया गया और मनोज न्यांगली राजपूत समाज से आते हैं, उन्हें उम्मीदवार बनाया गया है। तो ये कहा जा सकता है कि पहले बहुजन समाज पार्टी से विधानसभा का बांदीकुई से चुनाव लड़ा था भागचंद टाकड़ा ने। भागचंद टाकड़ा पिछले चुनाव में बीएसपी के उम्मीदवार थे बांदीकुई से, और इस बार भागचंद टाकड़ा को बीजेपी ने टिकट दे दिया है, वो बीजेपी के उम्मीदवार बन गए हैं। और मनोज न्यांगली लगातार राजगढ़ से बीएसपी की पहली पसंद थी। अब अभी कुछ देर कहा जा सकता है कि बैठक हुई दिल्ली के अंदर बहन सुप्रीमो कुमारी मायावती के आवास पर, उसके बाद ये तय हुआ कि भवानी सिंह गुर्जर को और मनोज न्यांगली को उम्मीदवार बनाया जाएगा। तो ये भी कहा जा सकता है कि लगातार उन जगहों पर बहुजन समाज पार्टी का फोकस है जहां बीएसपी की पुरानी जमीन रही है, जहां पर बीएसपी को उम्मीदें हैं कि वहां पर बहुजन समाज पार्टी का उम्मीदवार चुनाव जीत सकता है। पहले भी बीएसपी का विधायक रह चुका है। बांदीकुई से भी पहले बहुजन समाज पार्टी से मुरारीलाल मीणा एक बार विधायक रह चुके हैं और यहाँ पर भी बीएसपी का खाता खुला हुआ। इन दोनों सीटों पर पहले बहुजन समाज पार्टी के विधायक रह चुके हैं। और भगवान सिंह बाबा जो बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने भी घोषणा की। तो कहा जा सकता है कि भवानी सिंह गुर्जर बांदीकुई के शालावास कला के निवासी है और रेलवे में बड़े कॉन्ट्रैक्टर भी है। फिलहाल गुजरात में इनका बड़ा व्यापार है और मूल रूप से शालावास कला जो बांदीकुई का गांव है, वहाँ की रहने वाले पंचायत के शालावास कला के। और कहा जा सकता है कि एक सामाजिक तौर पर सोशल इंजीनियरिंग पहले ही कर दी। कांग्रेस पार्टी से जो यहाँ के विधायक है बांदीकुई से, वो जीआर खटाना, वो भी गुर्जर समाज से ही ताल्लुक उनका है। सचिन पायलट के बेहद करीबी है और इस वक्त वो बांदीकुई से विधायक है। बीजेपी ने या माली समुदाय से आने वाले भागचंद टाकड़ा को उम्मीदवार बनाया है और एक नया दाव भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ खेला है। अब बीएसपी ने यहाँ गुर्जर पर दाव खेला है। अब कांग्रेस पार्टी पर निगाहें टिकी हुई है कि कांग्रेस पार्टी से जीआर खटाना उम्मीदवार होते हैं या फिर कोई अन्य चेहरा बांदीकुई विधानसभा में कांग्रेस के बहन कले चुनावी समर में उतरता है। हालांकि संभावनाएं अभी जीआर खटाना की सबसे प्रबल है, क्योंकि वो सचिन पायलट के बेहद नजदीक है और उनके प्रमुख सिपहसालारों में गिनती भी होती है। और ये कहा जा सकता है दौसा से कल उम्मीदवार बीएसपी ने घोषित कर दिया था। दौसा में भी बहुजन समाज पार्टी ने गुर्जर चेहरे पर ही दाव खेला है और बांदीकुई में भी गुर्जर चेहरे पर ही बीएसपी ने दाव खेला। तो पूरी तरह जो रणनीति दिख रही है बीएसपी की, मुझे ये लगता है कि गुर्जर समाज के अधिक चेहरों को टिकट बहुजन समाज पार्टी दे रही है। तो एक रणनीतिक तौर पर यहाँ पर कोशिश बीएसपी की है कि पूरे चुनाव को ट्रायंगुलर बनाया जाए और उस ट्रायंगुलर चुनाव के अंदर अपना खुद का राजनीतिक और चुनावी लाभ देखा जाए। जी योगेश जी, लेकिन बसपा जिस तरह से एक के बाद एक कुछ नामों को लेकर ही सामने आ रही है, जैसे जैसे भी आगे बढ़ते आ रहे हैं, रिसर्च इनकी है, लेकिन अहम ये भी है कि क्या सभी सीटों पर बसपा उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है? क्योंकि ट्रायंगुलर तो करना चाहती है कि यहाँ पर स्थिति वैसी बने, लेकिन क्या 200 सीटें या इस बार कुछ और मापदंड? ठीक है, तमाम 200 विधानसभा क्षेत्रों में बीएसपी के उम्मीदवार घोषित नहीं की जाएंगी, बल्कि उन्हीं सीटों पर बहुजन समाज पार्टी उम्मीदवार उतारेगी जहां पर बीएसपी को लगता है कि यहाँ पर जीत की संभावनाएं हैं, यहाँ मुकाबले की संभावनाएं हैं, यहाँ पर उनकी पुरानी जमीन है, राजनीतिक तौर पर यहाँ पर
कांग्रेस और बीजेपी को टक्कर दी जा सकती है, तो उन सीटों पर यहाँ प्रमुखता से उम्मीदवार उतारे जाएंगे। ऐसी तकरीबन 80-90 सीटें बीएसपी ने चिन्हित भी कर ली है और कुछ सीटों पर बहुजन समाज पार्टी का तालमेल भी हो सकता है। इसको लेकर बातचीत टॉप लेवल पर चल रही है। ट्राइबल बेल्ट में भी बीएसपी का तालमेल वहाँ के आदिवासी पार्टियों से हो सकता है, इसको लेकर भी बातचीत चल रही है। हालांकि बीएसपी में जो भी तय होता है वो मायावती फाइनल करती है, तो यहाँ की लोकल लीडरशिप अपने सुझाव दिल्ली में सुप्रीमो मायावती तक पहुंचाती है और उसके बाद ये तय किया जाता है कि कौन बीएसपी का उम्मीदवार हो। ये जरूर है कि इस बार काडर को प्रमुखता से वरीयता दी गई है, क्योंकि जिस तरह बीएसपी के चुने हुए विधायक जीत कर सीमा बदल लेते हैं, क्योंकि बीएसपी के साथ राजस्थान में एक त्रासदी देखी गई है पिछले 2-3 चुनावों से। तो ये कोशिश बहुजन समाज पार्टी की रहेगी कि काडर जो संघनिष्ठ बीजेपी का चेहरा है बीएसपी का, वो उम्मीदवार बने जिसके वो पार्टी छोड़कर नहीं जाए, बीएसपी के टिकट पर विधायक बने। बिल्कुल, पिछली बार जैसी स्थिति ना बने और इसलिए ऐसे ही कैंडिडेट बसपा को चाहिए भी और इसलिए एक एक करके नाम यहाँ पर सामने आए और अब तक 12 नाम सामने आ चुके हैं बसपा के उम्मीदवारों के। बहुत शुक्रिया योगेश जी इस पूरी बातचीत के लिए।